एक पिता की दो बेटियां थीं। एक का नाम था सुमन और दूसरी का नाम था कोमल। पिता दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिता को सुमन के प्रति ज़्यादा लगाव था, क्योंकि सुमन हर काम में कोमल से हमेशा ही आगे रहती थी। और पिता भी हमेशा सुमन की तारीफ करता था और कोमल से कहता, कोमल कुछ सीखो अपनी बहन से। इतना कहकर वह चले जाते थे। शुरू में कोमल इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी, पर जब यह हर बार ऐसा ही होने लगा, जब भी पढ़ाई की बात हो या फिर घर के काम की, हर बार पिता कोमल को सुनाते। हालांकि वह अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उसकी यही इच्छा थी कि मेरी दोनों बेटियां जहां भी जाएं, उन्हें किसी दुख का सामना न करना पड़े। इसलिए वह कोमल को हमेशा डांटते थे, पर उसका प्रभाव उल्टा पड़ गया। कोमल को अपने पिता और सुमन के प्रति उसके मन में ज़्यादा गुस्सा भर गया और इसकी वजह से वह दोनों से ही नफरत करने लगी और हमेशा सुमन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। सुमन अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह हमेशा से ही समझाती थी कि देख बहन, पिताजी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, वह हमेशा हमारे भले के बारे में सोचते हैं, तुम बस मन से काम किया करो। लेकिन कोमल सुमन की बात कहाँ सुनने वाली थी। एक दिन कोमल और सुमन को उसके पिता ने खेत से चारा लाने को कहा। सुमन और कोमल दोनों चारा लाने खेत में चली गई। तभी कोमल के मन में सुमन को मारने का विचार आया और चलते चलते कोमल सुमन को धक्का देने ही वाली थी। तभी अचानक से सांप आ गया और कोमल को डसने ही वाला था। तभी सुमन कोमल के आगे आकर खड़ी हो गई। सांप ने सुमन को डस लिया और रेंग करके चला गया। कोमल के तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि कोमल खुद सुमन को मारना चाह रही थी और उसने तो मेरी ही जान बचाई। सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। कोमल बस उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। दोस्तों, आपकी नज़र में दोषी कौन है, पिता या बेटी या फिर सांप?